इरशाद फरमाया था 4 चीजों के बुनियाद पे निकाह किया जाता है। 1 नंबर दौलत की वजह से निकाह किया जाता है, दूसरा नंबर हुस्न की वजह से निकाह किया जाता है, तीसरा नंबर खानदान की वजह से निकाह किया जाता है, चौथी चीज अल्लाह के महबूब फरमाते हैं दीनदारी की वजह से निकाह किया जाता है। आका इरशाद फरमाते हैं अगर जाना किसी लड़की को देखने तो पहले उसका माल ना देखना, उसका हुस्न ना देखना, हाँ उसका खानदान ना देखना। मुस्तफा फरमाते हैं अगर जाना तो सबसे पहले लड़की का दीनदारी देख लेना। अगर लड़की दीनदार है, पूरा कपड़ा पहनने वाली है, कुरान का कारिया है, नमाज का आदी है, जो खुदा वाली भी है, मुस्तफा वाली भी है, उसे अपना घर का बहू बना लेना। खुदा की कसम तेरे घर में कदम बाद में रखेगी, अल्लाह की रहमतें पहले उतार दी जाएगी। हाँ ऐसा देखना, दीनदार लड़की देखना। आका ने इरशाद फरमाया 4 चीजों के बुनियाद पर निकाह किया जाता है। 4 चीजों के बुनियाद, 1 नंबर माल के बुनियाद, माल दौलत के बुनियाद, दूसरा नंबर हुस्न के बुनियाद, अल्लाह जवानों को सलामत रखे, तीसरा नंबर खानदानी बैकग्राउंड की बुनियाद, चौथी चीज आका ने इरशाद फरमाया दीनदारी के बुनियाद पर भी निकाह होता है। लेकिन हमने सब चीज देखा, आज एक लड़की का माल भी देखा, उसका हुस्न भी देखा, हाँ उसका खानदान भी देखा, सब चीज देखा, लेकिन नहीं देखा तो किसी लड़की का दीनदारी नहीं देखा। यही रीजन है कि शादियों के बाद ना वो ससुर का रिस्पेक्ट करती है, ना सास की इज्जत करती है, हाँ ना शौहर को चैन से रहने देती है। क्या रीजन है? जो दुनिया के मॉडर्न जमाने में पलने वाली लड़की होगी तो कभी अपने सास ससुर का वफादार नहीं होगी। मुस्तफा के फरमान के मुताबिक आप निकाह कर लेंगे ना, सिर्फ मुस्तफा के फरमान की बरकतें ये होगी कि वो सास ससुर का रिस्पेक्ट भी करेगी। हाँ हाँ, तो आका फरमाते हैं सबसे पहले दीनदारी देखना। हमने माल तो देख लिया, लड़की का जमीन तो देख लिया, लड़की का मकान तो देख लिया, उसका हुस्न तो देख लिया, उसका खानदानी बैकग्राउंड तो देख लिया, इसके खानदान में कितनी नौकरी वाले लोग हैं, हाँ इसके खानदान में कितने प्रोफेसर मौजूद है, इसके खानदान में कितने पुलिस रहने वाले हैं, इसके खानदान में कितने डॉक्टर हैं। हमने खानदानी बैकग्राउंड का भी जायजा ले लिया। लड़की के पास हमने जमीन का भी पता लगा लिया, कितना बीघा इसके पास जमीन है, हमने मकान का भी पता लगा लिया, इसके मकान कई मंजिला है, इसके घरों में कितने कमरे हैं, हमने सब चीज पता कर लिया। लड़की का माल भी देख लिया, हुस्न भी देख लिया। दुनिया के मॉडर्न जमाने की पल्ले वाली लड़कियां हैं, सीरियल के अदाओं की तरह हुस्न करने वाली लड़कियां हैं, ब्यूटी पार्लर से सज धज कर आने वाली लड़कियां हैं, हाँ आज मार्केट और बाजार में घूम करके बेपर्दा घूमने वाली लड़कियां हैं। हमने सब चीज देखा है, लेकिन नहीं देखा अपने मुआशरे में जाकर के पता लगा, लोगों बताया जाए इस लड़की का क्या किरदार क्या है, या कभी मार्केट वाली लड़की है, क्या घूमने वाली लड़कियां थी, अगर मोहल्ले से तुझे खबर मिल जाए, नहीं लोगों ये लड़की बड़ा खूबसूरत है, ये कुरान पढ़ने वाली है, ये नमाज पढ़ने वाली है, हाँ ये रोजा रखने वाली है, ये बड़ा नेक लड़की है। इतना सुनना तो फिर दौलत ना देखना, जमीन ना देखना, MBBS ना देखना, डॉक्टर ना देखना, अरे इतना देख लेना ये दीनदार लड़की है, अपने घर का बहू बना लेना। जब आपके घर में आएगी तो ससुर का भी रिस्पेक्ट होगा, सास की भी इज्जत होगी, शौहर का भी रिस्पेक्ट करेगी, अपने घरों के लोगों को भी खिदमत करेगी, और घर में आएगी तो कभी मुसल्ला बिछा करके नमाज पढ़ेगी, कभी कुरान पढ़ेगी, हाँ कभी बच्चों को दीनदार बनाएगी, और नमाज के बाद हाथ उठा करके दुआ करेगी, सैयदा फातिमा की सुन्नत अदा करेगी। अल्लाह इस घर में बरकतें दे दे, खुदा की कसम उसकी हाथ उसकी दुआ बाद में खत्म होगी, अल्लाह की बरकतें पहले आपके घर में उतार दी जाएगी। हाँ कभी दुआ करने वाली तो लड़की लाए, लेकिन हमने सब चीज देखा। मुस्तफा की जिंदगी जरा देखें, आका करीम, आका की भी शादी, पहली शादी, बस आखिरी बात, आका की पहली शादी 25 साल की उम्र में। जानते हैं कैसी बीवी का इंतखाब किया था? आका ने कैसी बीवी का इंतखाब किया था? 2 मरतबा बेवा होने वाली औरत का इंतखाब किया था। 25 साल आका फरमाते हैं 4 चीजों की बुनियाद पर निकाह किया जाता है। 1 नंबर माल, दूसरा नंबर हुस्न, तीसरा नंबर खानदान, चौथी चीज मुस्तफा फरमाते हैं दीनदारी। चारों में किसी चीज में आका की कमी नहीं है, माल में भी कमी नहीं है। आका करीम मेरा मुस्तफा खजाने में कमी नहीं है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, हुजूर की प्यारी बीवी, लाडली बीवी सैयदा आयशा सिद्दीका फरमाती है कि आका की दौलतों का ये आलम है। एक दिन मेरे आका ने इरशाद फरमाया था, आयशा जानती हो रब ने मुझे इतनी दौलतें दी है, इतनी दौलतें दी है कि अगर मैं जितने पहाड़ नजर आ रहे हैं ना, पहाड़ को मैं इशारा कर दूं ना तो सारे पहाड़ मुस्तफा के कदमों में दौलत बन जाएगा। दौलत की कमी नहीं, हुस्न की कमी नहीं, दौलत 1 नंबर हो गई ना, 1 नंबर दौलत। दूसरी चीज
चीज मुस्तफा फरमाते हैं हुस्न की बुनियाद पे भी निकाह किया जाता है, और हुस्न में भी मुस्तफा कमी नहीं है, हुस्न में भी आका लाजवाब है। आप पूरी दुनिया का जायजा ले ले, हुस्न की बात आ गई, हमें बात कर जाओ, हुस्न में भी आका कमी नहीं है। पूरी दुनिया के इंसानों पे नजर डाल, अल्लाह ने सबको बनाया है, हमें भी बनाया है, आपको भी बनाया है, लेकिन सब पे नजर डाल, अल्लाह ने पूरी कायनात के इंसान को बना दिया है। किसी को गोरा बनाया है, किसी को काला बनाया है, किसी को नाटा बनाया है, किसी को लंगड़ा बनाया है, किसी को लूहा बनाया है, किसी को अंधा बनाया है। अल्लाह ने सारी कायनात के इंसानों को बनाया है। सुनो जवानों, लेकिन सबके साथ कोई ना कोई ऐब दे करके बनाया है। ऐब क्या है? अल्लाह फरमा रहा है मैंने सबको ऐब दे करके बनाया है। किसी की आवाज खूबसूरत है तो चेहरे में खूबसूरती नहीं है, अगर चेहरा अच्छा है तो बाल में खूबसूरती नहीं है, अगर बाल अच्छा है तो हाथ में कोई ना कोई प्रॉब्लम है, अगर हाथ अच्छा है तो पैर में कोई ना कोई ऐब है, अगर पैर अच्छा है उसके पेट में कोई ना कोई तकलीफ है। अल्लाह ने सर से लेकर पांव तक पूरी कायनात के इंसानों के अंदर कोई ना कोई ऐब दे करके बनाया है, ताकि कोई मुस्तफा से ज्यादा हुस्न वाला ना हो जाए, कोई मुस्तफा की तरह ना हो जाए। लेकिन कुर्बान जाओ आमना के लाल पे, फातिमा के बाबा पे, हसनैन के नाना पे। अल्लाह ने जब पैगंबर आज़म को भेजा है, 12 रबी नूर को भेजा है, अरे उनका चेहरा लाजवाब, उनकी जुल्फे लाजवाब, उनकी आंखें लाजवाब, उनके कान लाजवाब, उनके हाथ लाजवाब। अल्लाह ने सर से लेकर पांव तक अपने महबूब को लाजवाब बनाया है, और कुरान में फरमाया है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सबसे खूबसूरत मैंने अपने महबूब को बनाया है। अगर कामयाबी चाहते हो उस महबूब की नकल कर लो, फिर यहाँ आना भी कामयाब हो जाएगा, यहाँ से जाना भी कामयाब हो जाएगा। हाँ, ये हुस्न है मुस्तफा का। मुस्तफा हुस्न में भी कमी नहीं है, आका हुस्न में भी कमी नहीं है, आका हुस्न में लाजवाब। सारी कायनात के इंसानों को आप जायजा कर ले, किसी का बेटा लाखों रुपया कमाता होगा ना, उस बाप से पूछे कि तुम्हारे पास कोई परेशानी नहीं है, कहेगा क्या करूं यार, मेरा बेटा लाख रुपए तो कमाता है। शादी ऐसे भी फिट होती है ना, एक बाप अपने बेटे की शादी फिट करने जाता है ना, तो लड़की के बाप से बोलता है जानते हैं मेरा बेटा 90,000 कमाता है। हाँ, मेरा बेटा 90,000 कमा रहा है। एक लड़की के बाप से बाप कहता है, बेटा का बाप, मेरा बेटा तो 90,000 का सैलरी कमाता है, इसलिए ताकि जहेज ज्यादा मिल जाए। अब इतना सुनता है लड़की का बाप कहता है चलो मैं 10 लाख दिया, तेरे बेटे के साथ मेरी बेटी का निकाह करा दिया जाए। अब शादी तो हो जाती है, शादी के बाद पता चलता है वो बेटा जो 90,000 कमा रहा था, खुद बाप ने कहा था मेरा बेटा 90,000 कमा रहा है। अब वही बाप मौलवी के पास पहुंच जाता है, कोई तावीज दे दीजिए, मेरा बेटा शादी से पहले जो 90,000 कमा रहा था ना, अब 4,000 रुपया भी घर में नहीं दे रहा है। अरे जिस बेटे के खातिर आप झूठ बोलते हैं, आप जहेज लेने के खातिर झूठ बोलते हैं, उस बेटे से आपको वफा की कोई उम्मीद नहीं है। शादी के बाद कोई गारंटी नहीं आपका होगा या नहीं होगा, लेकिन उसके खातिर आपने अपने आखिरत को बर्बाद किया है। अपने बेटे के खातिर आपने अपने कब्र की जिंदगी को पामाल किया है। अपने बेटे के खातिर आपने झूठ बोलकर रब की पकड़ में आ गए हैं। अपने बेटे के खातिर आपने गरीब बच्चियों के बाप को रुलाया है। हाँ, आपने अपने आखिरत को बर्बाद किया है, पामाल किया है। अरे दीनदारी आनी चाहिए। मुस्तफा की उम्मती में पैदा हुए हैं, मुस्तफा का कानून हमारे घरों के अंदर होना चाहिए, हमारे मुआशरे के अंदर होना चाहिए। अरे मुस्तफा का कानून आएगा। आज सारी दुनिया बोलती है क्या बात है, घर परेशान है, मुआशरा परेशान है, ये मुल्क परेशान है। ये मुल्क किसी नेता के चाहने से परेशान नहीं होता है, हमारा घर किसी दुनिया के चाहने से परेशान नहीं होता है, हमारे बेटे दुनिया के चाहने से गद्दार नहीं होते हैं, हमारे औलाद अगर गद्दार है वो दुनिया के चाहने से गद्दार नहीं है। अगर मेरा बेटा नाफरमान है तो हमारे किरदार की वजह से नाफरमान है। अगर घर तबाह है हमारे किरदार की वजह से तबाह है। अगर मुआशरा परेशान है हमारा किरदार की वजह से परेशान है। आज भी किरदार बेहतर कर लो, फिर किसी नेता पे उंगली ना उठाओगे। आप शान से कहोगे या रसूल अल्लाह, अरे जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम अल्लाह के रसूल का पैगाम जिंदाबाद। और तू क्या मिटाएगा इस्लाम के दुश्मन, छाती पे चढ़ के बोलेंगे इस्लाम जिंदाबाद। हाँ, ये नारा कब दो गया? शराब पीने वाला ये नारा नहीं दे सकता है। अपने घरों को मुस्तफा का कानून दे दे अपने घरों में। आका हुस्न में भी कमी नहीं है। आका फरमाते सिर्फ माल के बुनियाद पर निकाह न कर लेना, सिर्फ दौलत देख करके निकाह न कर लेना, इसलिए कि बहुत जल्द उसकी दौलत आपको तबाह करने वाली है। बहुत जल्द उसकी दौलत आपको तबाह कर देगी। आका फरमाते हैं हुस्न के बुनियाद पर भी निकाह न कर लेना, इसलिए कि बहुत जल्द उसकी हुस्न आपको फितने में मुब्तला कर देगी। बरेली से आवाज आती है वो हंसी क्या है जो फितने उठा के चले, या रसूलल्लाह हंसी तुम हो जो फितने मिटा के चले। हाँ, आका से हुस्न वाला दुनिया में कोई नहीं आया है, लेकिन शादी कर रहे हैं हुस्न में भी कमी नहीं, खानदान में
में भी कमी नहीं है यार। खानदान कुरैश से अच्छा दुनिया में कोई खानदान नहीं है। खानदान में भी लाजवाब है मुस्तफा, लेकिन 25 साल उम्र है, करियर जवानी है, हैंडसम है मुस्तफा, लाजवाब है मुस्तफा, खूबसूरत है मुस्तफा। रब फरमा रहा है पूरी कायनात में मैंने महबूब से हुस्न वाला किसी को बनाया ही नहीं है, कोई आया ही नहीं है, वो किसी चीज में कमी नहीं है। 25 साल की उम्र हुई, करियर जवान। मक्के की सारी लड़कियां चाहती थी कि मोहम्मद से मेरी शादी हो जाए, मोहम्मद से मेरा निकाह हो जाए, इतना खूबसूरत। और किरदार जानते हैं, 40 साल के बाद नबूवत का ऐलान किया था आका ने। 40 साल के बाद लोगों से कहा था कि मैं नबी बनकर के आया हूं। 40 साल से पहले तो आम आदमी की तरह जिंदगी गुजारते थे, लेकिन आम जिंदगी का आलम यह था कि लोग मुस्तफा के किरदार देख करके मुसलमान हो जाते थे। हाँ, उनकी जिंदगी का ये आलम था। मक्के के हालात साहिब आप देखे होंगे। आज इस दौर में एक बाप बेटी की शादी करके मुआशरे में सर उठा करके चलता है, इसलिए कि मैंने बेटी को इज्जत के साथ रुखसत कर दिया है, मैंने बेटी को शादी करा दिया है। हाँ, मेरा टेंशन हल्का हो गया है, मेरी सर का बोझ खत्म हो गया है, इसलिए कि अपनी बेटी को रुखसत कर दिया है। आज बाप बेटी की शादी करके फख्र महसूस कर रहा है, मुआशरे में सर उठा करके चलता है। लेकिन महबूब कब आया था यार? उस फतन दौर में आया था, उस घुटन घड़ी में आया था, भयंकर और खतरनाक माहौल में आया था, जिस वक्त बेटियों को जिंदा दफनाया जाता था। उस वक्त आया था जिस वक्त बेटियों को जिंदा कत्ल कर दिया जाता था। उस वक्त आया था जिस वक्त एक बाप अपनी बेटी को गोद में उठा करके बयाबान की तरफ ले जा करके उसे कत्ल कर दिया जाता था या गड्ढा खोद करके दफना दिया जाता था। और जानते हैं, बेटियों को मार करके उस वक्त बाप फख्र महसूस करता था, मुआशरे में सर उठा करके कहता था मुबारक हो, आज हमने 10 बेटियों को कत्ल कर दिया है, हमने अपनी 5 बेटियों को खत्म कर दिया है। कोई कहता था मैंने 30 बेटियों को कत्ल किया है, कोई कहता था मैंने 40 बेटियों को कत्ल किया है, फिर कोई कहता था अबे तूने 40 कत्ल करके कौन सा कमाल कर दिया है, मैंने 70 बेटियों को कत्ल किया है। इस तरह फख्र महसूस किया जाता था। लेकिन आज इस महंगाई के जमाने में एक बाप बेटी की शादी करके फख्र महसूस कर रहा है। एक बाप के अगर बेटी की शादी में मकान बेचना पड़ता है, बेचता है मगर बेटी की शादी करता है, दुकान बेचना पड़ता है, बेचता है मगर बेटी की शादी करता है, उसे जमीन बेचना पड़ता है, बेचता है मगर बेटी की शादी करता है, उसे जमीन गिरवी रखना पड़ता है, रखता है मगर बेटी की शादी करता है। मैंने पूछा बाप से, अरे ये इनकलाब किसने ला दिया है, ये बेटियों से प्यार किसने सिखा दिया है, ये बेटियों से मोहब्बत तुम्हें किसने डाल दिया है? एक दौर था कि बेटियों को मार दिया जाता था, हाँ, बेटियों को जिंदा दफना दिया जाता था, बेटियों की कदर नहीं की जाती थी। आज तू भी चाहता ना इस महंगाई के जमाने में अपनी बेटी को कत्ल कर देता, तुझे जहेज नहीं देना पड़ता, तुझे जमीन नहीं बेचना पड़ता, तुझे मकान नहीं बेचना पड़ता, तुझे दुकान नहीं बेचना पड़ता, आज तू भी बेटी को कत्ल कर देता। एक बाप के धड़कन से आवाज आएगी, अरे मैं भी चाहता तो बेटी को कत्ल कर देता, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा की मोहब्बत कर पा रही है। मुस्तफा ने मक्के की जमीन पर आया था, जब बेटियों को जिंदा दफनाया जाता था, तब मुस्तफा ने ऐलान किया था, लोगों ये बेटियां दफनाने वाली चीज नहीं है, ये बेटियां कत्ल करने वाली चीज नहीं है। अगर गुनहगार बाप के घर में बेटी पैदा हो जाती है तो गुनहगार बाप के लिए रहमत होती है, और जब इसकी शादी हो जाती है तो शौहर के लिए आधा ईमान होती है, और जब माँ बन जाती है तो अल्लाह इसके कदमों में जन्नत डाल देता है। फिर मुस्तफा ने कहा था, जिस बाप ने बेटी को जवान करके अच्छे घराने में शादी करा देता है उस बाप का ठिकाना जन्नत हो जाता है। मैंने कहा यार, अरे खनकने वाली उन चूड़ियों का क्या होता, लगी हाथ की मेहंदियों का क्या होता, अगर हुजूर ना आते इस रुए ज़मीन पर, सोच हमारी कौम की बेटियों का क्या होता। ये मुस्तफा ने इनकलाब बर्पा किया, ये पैगंबर ने हर बाप को बेटी का प्यार सिखाया है। हर बाप अगर आज बेटी को कलेजे से लगा करके पालता है तो ये महबूब का सदका है, वरना सही आज भी बेटियों को लोग मार देते हैं। हाँ, जानते हैं इस मॉडर्न जमाने में कितने लोग हैं जो बेटी पैदा होने के बाद बाप के चेहरे से मुस्कुराहट खत्म हो जाती है। बेटी पैदा होने के बाद माँ मुस्कुराना छोड़ देती है। बेटे पैदा हो जाए तो मोहल्ले में पार्टी, मोहल्ले में दावत, मोहल्ले में रसगुल्ला बंटवाया जाता है, लेकिन बेटी पैदा होती है ना माँ मुस्कुरा रही है, ना बाप के चेहरे पे मुस्कुराहट है। बाप उसी दिन से अच्छा खाना भूल जाता है जिस दिन से बेटियां पैदा होती है
ना, बाप अच्छा कपड़ा पहनना भूल जाता है, जिस दिन से बेटी पैदा होती है एक बाप अच्छी जिंदगी गुजारना भूल जाता है। इसलिए उससे पूछा जाए क्या तुझे बेटी से मोहब्बत नहीं है, तुझे बेटी से प्यार नहीं है? कहा मुझे तो बेटी से प्यार उसी दिन हो गया था जिस दिन मुस्तफा ने अपनी प्यारी बेटी सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा आबिदा सैयदा फातिमा को अपने कलेजे से लगा करके कहा था, लोगों फातिमा मेरी जिगर का टुकड़ा है। एक बाप कहता है उसी दिन से मुझे भी बेटी से प्यार हो गया था, लेकिन मैं आने वाला वक्त देख रहा हूँ, आने वाले वक्त में मेरी बेटी 20 साल की होगी, मेरी बेटी जब जवान होगी, दुनिया के दौलत का हवस लोग, दुनिया के दौलतमंद भिखारी कोई हमारे दरवाजे पर आएगा, कोई कैश का डिमांड करेगा, कोई अपाची का डिमांड करेगा, हाँ कोई 4 व्हीलर का डिमांड करेगा, कोई मेरा जमीन बेचवा देगा, कोई मकान बेचवा देगा। एक बाप टेंशन में होता है, अरे मैं उस वक्त के हालात को देख रहा हूँ, उस वक्त लोग आएंगे मेरी बेटियों को तरपाएंगे। आप भूल जाते हैं मैदान हश्र होगा, ये 4 दिन की जिंदगी है। आपने बेटे के शादी में आपने सारी चीजें जहेज तो ले लिया, अपाची तो ले लिया लोगों के दिखाने के खातिर, ताकि लोग कहेंगे फला के बेटे में वॉशिंग मशीन आई थी, फला के बेटे में अपाची आई थी, फला के बेटे में ये फ्रिज मिला था, फला के बेटे में एसी दिया गया था। आपने दुनिया में शोहरत कमाने के लिए, दुनिया में नाम कमाने के लिए आपने बेटे के शादी में गरीब बच्ची के बाप का खून चूसा है, आपने गरीब बच्ची के बाप को तरपाया है आपने, लेकिन भूल गए आखिरत की जिंदगी को। वहां सबके सामने आपकी पूरी जिंदगी का पिक्चर चलाया जाएगा, वहां पूरी जिंदगी का दास्तान खोला जाएगा। रब फरमाएगा फरिश्तों अरे इसकी जिंदगी के हालात बता, वहां बेटियां भी मौजूद होगी, बेटियां रब की बारगाह में शिकायत करेगी, अल्लाह तूने तो मुझे रहमत बना करके भेजा था। अल्लाह कहेगा हाँ मैंने तुझे रहमत बना करके भेजा था। बेटियां कहेगी अल्लाह तू तो रहमत कह के भेजा था, लेकिन ये दुनिया के दौलतमंद है, यही है जिसने मेरे बाप को रुलाया है। अगर अल्लाह मैं पूछना चाहती हूँ तुझसे, अगर मेरे बाप को गरीब बनाया था तो इस बेटी का क्या कसूर था? अगर मेरे बाप को जमीन नहीं दिया था तो इस बेटी का क्या कसूर था? अगर मेरे बाप को तूने मकान नहीं दिया था तो इस बेटी का क्या कसूर था? अल्लाह पूछेगा बता तुझे प्रॉब्लम क्या है? बेटियां रब की बारगाह में कहेगी अल्लाह तूने तो रहमत बना करके भेजा था, लेकिन मेरे शादी में लोग मुश्किल कर रहे थे, कोई रिश्ते लेकर के नहीं आ रहे थे, मेरे बाप को तरपाया जा रहा था, मेरे बाप को सताया जा रहा था। खुदा की कसम अल्लाह कहेगा फरिश्तों अरे देख लो जिसने भी मेरी बंदी पे जुल्म किया है उसे घिसेट करके जहन्नम की तरफ ले जाओ। फरिश्ते कहेंगे अल्लाह ये अपने वक्त का नमाजी है, अपने वक्त का हाजी है, अपने वक्त का परहेजगार है, अपने वक्त का इबादत करने वाला है। अल्लाह फरमाएगा कुछ भी है, अरे ये देख मेरे बंदी पे जुल्म करके आया है, गरीबों को सता करके आया है, अरे घिसेट करके जहन्नम में ले जा, ये रब का हुक्म है। खुदा की कसम अरे जो गरीब होगी अल्लाह फरमाएगा जो गरीबों का हक अदा नहीं कर सकता है वो खुदा का भी वफादार नहीं हो सकता है। हाँ अल्लाह फरमाएगा अगर मुआशरे में गरीब है तो उसे निभा दो, अगर मुआशरे में कंगाल है तो उसे आप निभा करके चले। मुआशरे में अगर कोई गरीब है ना तो आप नमाज पढ़े, रोजा रखे, हज व ज़कात करें, इबादत करते रह जाएंगे। अल्लाह पूछेगा बता मैंने तुझे माल दिया था, तेरे पड़ोसी में गरीब रो रहा था, बिलक रहा था, सिसक रहा था, बस बताओ तो उससे तुझे कितना पूछा है। तो आप कोशिश करें कि बंदों का हक नहीं होना चाहिए। अल्लाह का क्या नमाज रोजा हज व ज़कात, अल्लाह की इबादत नहीं करेंगे तो रब की मर्जी है। अगर कोई अदाएं पसंद कर लेगा ना तो हो सकता है कि अल्लाह हमें माफ कर सकता है, लेकिन बंदों पे जुल्म करके जाएंगे ना, जब तक आपसे बंदा खुश नहीं हो जाता है तब तक अल्लाह भी राजी नहीं होगा। हाँ हाँ तो आप कोशिश करें बंदों को राजी करें। शादी ये निकाह सुन्नत मुस्तफ़ा की तरह करें और ऐलान कर दे सुन्नत मुस्तफ़ा पे है जीना मेरा, कैसे डूबेगा सफीना मेरा और चीर कर देख लो ये सीना मेरा, दिल है या शहरे मदीना मेरा। रब की बारगाह में दुआ है अल्लाह तमाम मुसलमानों को एक बनाए, नेक बनाए, मस्जिद नमाज मैदान के गाजी बनाए। मेरी बात अधूरी हो गई, मैंने हुजूर की शादी बयान कर रहा था, इंशाअल्लाह फिर कभी वक्त रहा तो पूरी बातें होगी। रब की बारगाह में दुआ है तमाम मुसलमानों को एक बनाए, नेक बनाए, मस्जिद नमाज मैदान के गाजी बनाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु अलैह। रही चमन तो फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम।